हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अभी अभी नया नया ड्राइंग स्टार्ट किया है और जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ग्रेफाइट पेंसिल में कौन कौन से ग्रेड की पेंसिल्स आती है और उन ग्रेड का मतलब क्या होता है और कहाँ पर कौन से ग्रेड की पेंसिल आपको यूज़ करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो ग्रेफाइट पेंसिल से लेके तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊँगा कि कौन कौन से ग्रेड की पेंसिल होती है और कहाँ पर उसका यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ग्रेफाइट पेंसिल में 3 टाइप के ग्रेड्स होते हैं। फर्स्ट है एच ग्रेड की पेंसिल्स, सेकंड है HB ग्रेड की पेंसिल्स और थर्ड है B ग्रेड की पेंसिल्स। तो अब मैं आपको इस वीडियो में इन तीनों ग्रेड के पेंसिल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम H ग्रेड की पेंसिल्स के बारे में। तो H ग्रेड के जो पेंसिल्स हैं उसमें जैसे जैसे इसका ग्रेड बढ़ता है 1H 2H 3H 4H, वैसे वैसे इसकी जो लीड होती है वो हार्ड होती जाती है और इसकी जो शेडिंग है वो एकदम लाइट होती जाती है। और इस पेंसिल का यूज़ हम बेसिकली फेस शेडिंग में, जहाँ पर एकदम लाइट एरिया होता है, तो वो एरिया को ड्रॉ करने के लिए हम इस ग्रेड की पेंसिल को यूज़ करते हैं। इस ग्रेड की पेंसिल की बात यह है कि इसकी लीड बहुत आसानी से टूटती नहीं है, ये बहुत ही हार्ड मटेरियल से बनी होती है। इस पेंसिल का यूज़ बेसिकली फेस के शेडिंग के एरिया पे होता है, कि जहाँ पर एकदम लाइट एरिया जैसे कि नोज़ है, चिक्स है, तो वहाँ पर इस ग्रेड की पेंसिल का यूज़ होता है और फिर उसको ब्लेंड करके एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग कर पाते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा कि एच ग्रेड की पेंसिल का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे 1H 2H 3H 4H जैसे जैसे इसका ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे ये जो पेंसिल्स है वो लाइट होती जाती है। मतलब कि आप 2H से शेडिंग करोगे और 5H से शेडिंग करोगे तो 2H की थोड़ी डार्क होती है और 5H की थोड़ी लाइट होती है। तो इस तरीके से एच ग्रेड की पेंसिल्स काम करती है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बी ग्रेड की ड्राइंग पेंसिल्स के बारे में। तो बी ग्रेड की जो पेंसिल्स होती है वो हमें 2B से 12B तक की मिल जाती है। तो बी ग्रेड की जो पेंसिल्स होती है उसमें जैसे जैसे इसका ग्रेड बढ़ता है 2B 3B 4B 8B 10B, तो वैसे वैसे इसकी जो लीड होती है वो थिक होती जाती है, उसकी शेडिंग स्मूथ होती जाती है। और जैसे 2B से 8B तक की सारी पेंसिल्स हैं उसमें ग्रेड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें डार्क होती जाती है। तो इस पेंसिल का यूज़ हम डार्क एरिया को शेड करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हेयर ड्राइंग और आइज़ के अंदर जो डार्क एरिया होता है वो ड्रॉ करने के लिए हम बी ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करते हैं। और इस ग्रेड के पेंसिल्स में भी हमें जहाँ पर डार्क वैल्यू कम दिखती है वहाँ पर हम 2B 3B और 4B का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर डार्क वैल्यू बहुत ही ज़्यादा दिखती है तो 8B और 10B का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि बी ग्रेड की पेंसिल को हम जब शार्प करते हैं तो उसकी लीड जो होती है बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है एज़ कम्पेयर टू एच ग्रेड की पेंसिल्स, क्योंकि वो एच ग्रेड की पेंसिल्स की लीड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और बी ग्रेड की पेंसिल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होती है। तो इसी वजह से बी ग्रेड की पेंसिल की जो लीड होती है वो ज़्यादा टूटती है। तो इस तरीके से एच ग्रेड की जो पेंसिल्स होती है वो हार्ड और लाइट होती है और बी ग्रेड की पेंसिल स्मूथ और डार्क होती है। तो HB ग्रेड के जो पेंसिल्स है वो H और B ग्रेड के जो ग्रेफाइट होते हैं दोनों को मिक्स करके बनाई जाती है। तो उसमें HB1 HB2 HB3 ऐसे ग्रेड की पेंसिल्स मिल जाती है और वो ड्राइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज़ होती। वो हैंड राइटिंग के लिए जो अप्सरा की और नटराज की जो पेंसिल्स होती है जो कि हैंड राइटिंग के लिए यूज़ होती है, तो वहाँ पर HB ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करते हैं। तो HB ग्रेड की खासियत ये है कि वो ज़्यादा टूटती नहीं है और थोड़ा बहुत डार्क भी होती है। तो वहाँ पर हम B ग्रेड की अगर पेंसिल से हम हैंड राइटिंग करेंगे तो वो शार्प करते ही टूट जाती है और बहुत ही ज़्यादा टूटती है। और H ग्रेड की पेंसिल्स अगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और सॉफ्ट होती है।
और बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है, तो हैंड राइटिंग में हम एच ग्रेड और बी ग्रेड के पेंसिल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। उसी वजह से यहाँ पर एच बी ग्रेड की पेंसिल्स होती है जो कि हम हैंड राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों ग्रेड की पेंसिल का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये तो बात हो गई डिफरेंट टाइप्स के ग्रेड्स की पेंसिल के बारे में। तो अब बात करते हैं कि कंपनीज कौन सी चूज़ करनी चाहिए। तो कंपनीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई टूथपेस्ट बाय करना हो तो आप कोलगेट का करो या फिर क्लोजअप का, दोनों का काम तो एक ही है, परंतु दोनों के क्वालिटी के हिसाब से दोनों डिफरेंट होते हैं। तो उसी तरीके से पेंसिल की कंपनीज में भी उसके क्वालिटी के हिसाब से पेंसिल्स जो है होती है वो डिफरेंट होती है। वैसे अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी पेंसिल को चूज़ करना चाहिए, कॉस्टली या फिर चिप पेंसिल। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पेंसिल को बाय करना है तो आप चिप पेंसिल को बाय कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर कोई चिप पेंसिल्स और कॉस्टली पेंसिल का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो फ़र्क होता है तो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी स्किल कैसी है। आप चिप पेंसिल से भी हाइपर रियलिस्टिक स्केच को ड्रॉ कर सकते हैं। कॉस्टली पेंसिल है वो कुछ आपका रियलिस्टिक जो स्केच ड्रॉ करना है वो कुछ आसान बना देता है, जैसे कि उसमें जो डार्क रेड की पेंसिल्स है 8B 10B, तो वो कुछ ज़्यादा स्मूथ और डार्क होती है, तो उस हिसाब से वो आपके स्केच को कुछ आसान बना देगा। और अगर आप कॉस्टली पेंसिल का यूज़ करके हाइपर रियलिस्टिक स्केच को ड्रॉ करना चाहोगे तो आपको 1-2 लेयर और ऐड करने पड़ेंगे। तो उस तरीके से अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कॉस्टली पेंसिल चूज़ करनी चाहिए या फिर चीपेस्ट पेंसिल। तो वैसे तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर कोई पेंसिल बाय करनी है तो आप फाइबर कास्टल और आर्ट लाइन के पेंसिल्स को बाय कर सकते हैं। दोनों के दोनों यूज़ करके देखें और फिर दोनों के साथ प्रैक्टिस करके देखें, और फिर अगर आपको कोई कस्टमाइज वर्क करना हो तो आप स्टेटलर के पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं अपने स्केच को ड्रॉ करने के लिए फाइबर कास्टल और आर्ट लाइन दोनों के पेंसिल यूज़ करके मैं अपनी स्केच को ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर जो कॉस्टली और चिपेड पेंसिल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वो सब आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है और आप कैसे शेडिंग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।